राधे राधे भक्तों, आज हम आपको पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी की कथा सुना रहे हैं। बहुत ही फलकारी एकादशी है। 3 साल बाद अधिक मास में ही आती है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य वार्तालाप चल रहा था। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, अब आप मुझे अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। इस एकादशी का नाम क्या है? इसके व्रत की विधि क्या है? इसमें किस देवता की पूजा होती है और इसके व्रत से क्या फल मिलता है? कृपया करके यह विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, अधिक मास की एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली है। इसका नाम पद्मनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। इस एकादशी के व्रत की विधि को मैंने सबसे पहले नारद जी से कहा था। यह विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके फल और गुणों को ध्यान पूर्वक सुनो। दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए। इस दिन कांसे के पात्र का बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए। मांस, मसूर, चना, कोदों, शहद, शाक और पराया अन्न, इन सब खाद्यों का त्याग कर देना चाहिए। इस दिन हविष्य भोजन करना चाहिए और नमक भी नहीं खाना चाहिए। दशमी की रात को भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करनी चाहिए। 12 बार कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करने चले जाना चाहिए। उस समय गोबर, मृत्तिका, तिल, कुश तथा आमल के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृत्तिके, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। समस्त औषधियों से तुम पैदा हुई हो और पृथ्वी को भी पवित्र करती हो। तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मंत्र को जप कर पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित कृष्ण भगवान की प्रतिमा और पार्वती सहित महादेव जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करना चाहिए। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र, गंध आदि से अलंकृत करके उसके मुंह पर तांबे, चांदी, सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके उपरांत भगवान के सम्मुख नृत्य गान करना चाहिए। इस दिन पतित और रजस्वला स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य में निराहार रहने की शक्ति ना हो तो उसे जलपान या अल्प आहार से व्रत कर लेना चाहिए। रात में जागरण करके, नाच और गान करके भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रति पहर में मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। पहले पहर में भगवान को नारियल, दूसरे में बेलफल, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी और नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्निहोम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ करने का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मणों को देना चाहिए। इस प्रकार से जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है और वे इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं। हे पार्थ, मैंने तुम्हें एकादशी के व्रत का पूरा विधान बता दिया। अब जो पद्मनी एकादशी का भक्तिपूर्व व्रत कर चुके हैं उनकी कथा बताता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। यह सुंदर कथा
पुलस्त्य जी ने नारद जी से कही थी। एक समय की बात है, कार्तवीर्य ने रावण को अपने बंदी गृह में बंद कर लिया। उसे मुनि पुलस्त्य ने कार्तवीर्य से विनय करके छुड़ाया। उस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, हे महाराज, इस मायावी रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया था, कार्तवीर्य ने किस प्रकार से जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलस्त्य जी बोले, हे नारद जी, आप पहले कार्तवीर्य की उत्पत्ति का वृतांत सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नामक नगरी में कार्तवीर्य नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 100 स्त्रियां थी। उसमें से किसी के भी राज्यभार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने आदरपूर्वक पंडितों को बुलाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, परंतु सब असफल रहे। जिस प्रकार से दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसको भी अपना राज्य पुत्र बिना दुख में प्रतीत हो रहा था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री, जो कि हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा थी, वस्त्र अलंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर उन लोगों ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनसुईया से पूछा, मेरे पति देव को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए, जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो, इसका क्या कारण है। इस पर अनसुईया बोली कि अधिक मास में, जो कि 36 महीने बाद आता है, उसमें 2 एकादशी होती हैं। उसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनसुईया की बतलाई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात में जागरण भी किया। इससे भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने कहा, आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे प्रमदे, मल मास मुझे बहुत प्रिय है, उसमें भी एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। तब भगवान की मधुर वाणी सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। तब भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वे दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। उन्हीं के यहाँ पर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए थे। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। उन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मनी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर पुलस्त्य जी वहाँ से चले गए। भगवान बोले, हे पांडुनंदन अर्जुन, यह मैंने अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत तुम्हें बताया है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, जो आपने पूछा था वो मैंने आपको बता दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हो? जो मनुष्य इसकी कथा को सुनेंगे वे स्वर्ग लोक को जाएंगे। कथा सार, भगवान तो सर्वशक्तिमान हैं। वे दुर्लभ से भी दुर्लभ वस्तु देने में समर्थ हैं, किंतु भगवान को प्रसन्न करके अपनी मनवांछित वस्तु प्राप्त करने का मार्ग मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए। पद्मनी एकादशी भगवान की प्रिय तिथि है। जप तप से भी अधिक प्रभावशाली इसका व्रत व्यक्ति को दुर्लभ वस्तु प्राप्त करा देता है। अब एकादशी की आरती करेंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। हर एकादशी की कथा प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।